नमस्कार दोस्तों। एक माली अपने कामों में बहुत निपुण था। उसे सभी तरह के पेड़ पौधों की बड़ी गहरी समझ थी। एक बार माली ने दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधों को उगाने के लिए 3 महीने का समय खर्च किया। माली हर दिन पौधे को धूप में रखता और समय समय पर उसे पानी देता और कुछ ही दिनों में एक बहुत ही सुंदर पौधा तैयार हो गया, जिसके पत्तों में से बहुत अच्छी सुगंध आती थी। माली मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने गमला सिर पर रखा और राजा के महल में जाने के लिए चल दिया। माली को पूरी उम्मीद थी कि राजा विशेष प्रकार के पौधे को देखकर बहुत खुश हो जाएगा और उसे इनाम देगा। ये सोचकर माली राजमहल जा रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त किसान से हुई। किसान ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने कहा वह राजमहल में जा रहा है। तब उसने कहा वह भी उधर ही जा रहा है, चलो साथ में ही चलते हैं। वह साथ साथ जाने लगे। आधे रास्ते में जाते ही किसान का खेत आ गया। वह अपने खेतों में चला गया और माली राजमहल की ओर चल दिया। और राजमहल पहुंचकर जैसे ही उसने अपना गमला उतारा तो उसने देखा उस गमले में एक भी फूल पत्ते नहीं थे। उसमें सिर्फ तना और 2 पत्तियां ही बची थी। अब वो सोचने लगा, जब मैं घर से चला था तो ये पौधा हरा भरा और पत्तियों और फूलों से भरा था, इसकी सारी पत्तियां कहाँ गई। फिर उसने सोचा तो उसे पता चला कि किसान ने अपने कंधे पर एक भेड़ का बच्चा बिठाया था, जिसने पत्तियां खा ली। एक छोटी सी चूक ने माली की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। दोस्तों, इस कहानी में माली हैं हम। पौधा हमारी सोच, अच्छे गुण, स्पष्ट सोच और अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट और लक्ष्य की ओर हमारी प्रोग्रेस, इन सबको उगाने में समय और ऊर्जा लगती है। और किसान है बुरी आदतों से दोस्ती, बुरी आदतों में दोस्ती हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अनजाने में बुरी आदतों से दोस्ती हमारे अच्छे गुणों को मिटा देती है, उनको नष्ट कर देती है। जैसे आपने कुछ दिनों के लिए सही रूटीन फॉलो किया, सही टाइम पर उठे और सही टाइम पर योगा किया, सारे कामों को सही टाइम पर किया, और फिर कुछ बुरी आदतों जैसे देर से सोने की आदत, देर से उठने की आदत ने आपको हीरो से ज़ीरो पे लाकर खड़ा कर दिया। ये होता है जब हम नेगेटिव चीज़ों से दोस्ती बनाए रखते हैं। तो सवाल ये है कि मन बेकार की चीज़ों में इतना इंटरेस्ट लेता ही क्यों है? वास्तव में इसका कारण है श्री स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, राजयोग में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मन के तालाब पर विचार और कर्म लहरों के जैसे हैं। कुछ समय बाद अच्छे और बुरे कर्मों के वाइब्रेशन तो शांत हो जाते हैं, लेकिन इनके निशान गहरे मन पर पड़ जाते हैं। इस छाप के कारण इंसान को एक प्रकार से रिएक्ट करने की आदत पड़ जाती है और इसी को वासना कहते हैं। वासनाओं के कारण इंसान का मन एक तरफ ही इंटरेस्ट करने लगता है, और अगर इंटरेस्ट नेगेटिव है तो वह अपने आप को कमज़ोर और महसूस करेगा, जिससे वही वासनाएं और ताकतवर होंगी। फिर इंसान दोबारा नेगेटिव काम करेगा, और इन नेगेटिव कामों को करने में 5 विकार शामिल हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, बदला, जलन इत्यादि विचारों के कारण हम नेगेटिव कामों की तरफ ध्यान देते हैं। इस भावनाओं और विचारों को उनके रास्ते पर ही रोक देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपकी अच्छी आदतों और मन की शांति और आध्यात्मिक प्रोग्रेस को नष्ट कर देंगी। हम वास्तव में कैसे इन्हें रोक सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सबसे पहले तो ये सोचो कि कोई कार्य या कोई आदत ऐसी नहीं जिसे हम बदल नहीं सकते।
जब आलस आए तो उसके विपरीत ये सोचो कि पूरे ब्रह्मांड में छोटे से छोटा जीव, कीड़ा या मकोड़ा अपना कर्म करता है, तो हम संघर्ष से पीछे कैसे हट सकते हैं? आपको विचार आए कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं कितना असहाय हूँ, तो खुद से पूछो कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। कौन सी 5 चीज़ों का मैं मास्टर बन सकता हूँ। खुद को याद दिलाओ कि मैं मन और शरीर का मालिक हूँ। दूसरों की उपलब्धियों में जलन हो तो खुद को कहो कि ये इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अगर ये आगे बढ़ सकता है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। बस ज़रूरत है अच्छी दिशा में मेहनत करने की और अपने मन को एकाग्र करने की। मन को एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है? मन को एकाग्र करने के लिए हमें रोज़ प्राणायाम और एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमारे मन को सही दिशा में फोकस करना चाहिए। जब मन गलत दिशा में जाए तो अपने लक्ष्य को याद करो, अपने मन को भटकने ना दो और इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। कुछ गलत भी हो जाए तो उसमें भी अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो और अपने कर्म ईमानदारी और मेहनत से करो। मन को पॉजिटिव दिशा में लगाओ, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे दोस्तों से दोस्ती करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई सोच और नए विचारों के साथ। नमस्कार।